Quaid-e-Azam International Hospital, Islamabad, Pakistan. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट अस्मा सलीम और आप देख रहे हैं QIH टॉक्स ब्रॉट टू यू बाय Quaid-e-Azam इंटरनेशनल हॉस्पिटल। टुडे वी हैव द ऑनर ऑफ होस्टिंग डॉक्टर मोहम्मद बिलाल, द हेड ऑफ emergency department at Quaid-e-Azam International Hospital. As we all know that the emergency department is the heart of any hospital, providing the critical care and timely intervention that save the countless lives. तो आइए जानते हैं इस शोबे के बारे में डॉक्टर मोहम्मद बिलाल से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिलाल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिलाल फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सबसे पहले आप हमें अपनी मेडिकल जर्नी के बारे में और अपने एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट इसके एक्सपीरियंस के बारे में बता दें हमारे ऑडियंस को। मेरी जो स्पेशलिटी है वो इंटरनल फैमिली मेडिसिन है विद स्पेशल इंटरेस्ट इन इमरजेंसी मेडिसिन। आई एम फेलो इन इमरजेंसी मेडिसिन फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम एसोसिएशन प्रोफेशनल्स और साथ एसोसिएट मेंबर हूँ रॉयल कॉलेज ऑफ इमरजेंसी ऑफ मेडिसिन का। गुज़िश्ता 13-14 सालों से मैं Quaid-e-Azam इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ और करेंटली आई एम एक्टिंग एज डायरेक्टर ट्रॉमा एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट। और अगर आप मुझसे पूछें कि यहाँ आने का क्या मकसद था, कितने हॉस्पिटल में पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, रावलपिंडी में, तो Quaid-e-Azam को ही क्यों ज्वाइन किया, तो उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि मैं एक मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मेरे माँ बाप और फैमिली बहुत डॉक्टर हैं, तो आई वॉज इन सर्च ऑफ अ हॉस्पिटल जहाँ मैं अपनी सर्विसेज ऐसे फराहम कर सकूँ कि मैं एक्चुअली पेशेंट्स की हेल्प कर सकूँ कि जिनको एक्चुअली मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, और मैं एक स्टैंडर्डाइज्ड और इंटरनेशनल हॉस्पिटल में काम करूँ जहाँ इलाज की तमाम सहूलियात मुयसर हों और बर वक्त मुयसर हों। और एमरजेंसी मेडिसिन मेरा पहले दिन से ही पैशन था और मैंने पहले दिन से ही एमरजेंसी मेडिसिन में ही यहाँ हायर हुआ और पिछले 13-14 सालों से मैं यहीं ग्रूम हुआ और मैं 13-14 सालों से यहीं काम कर रहा हूँ। तो इतना अर्सा यहाँ काम करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं जो भी चीज़ अपने पेशेंट्स के लिए चाहता हूँ कि मुझे इलाज के लिए ज़रूरत है, आया वो लेबॉर्ट्री, अच्छी लेबॉर्ट्री है, CT स्कैन्स हैं, स्पेशलिटीज़ हैं, सारी की सारी अवेलेबल है टू ट्रीट अ पेशेंट प्रोफेशनली। ठीक है डॉक्टर बिलाल, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको अपने डिपार्टमेंट में किस तरह की इमरजेंसीज का सामना करना पड़ता है और आप और आपकी टीम उसको कैसे हैंडल करती है? अच्छा, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप Quaid-e-Azam इंटरनेशनल हॉस्पिटल को देखें तो ये मेन GT रोड के ऊपर वाक़ है और ये मोटरवे से इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर की जो इंटरचेंज मोटरवे है उससे बहुत करीब है। तो हम इस लोकेलिटी की वजह से हॉस्पिटल हमारे पास KPK से, हरीपुर, एबटाबाद, हज़ारा और इसी तरह रावलपिंडी, इस्लामाबाद से बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिनको इलाज की ज़रूरत होती है। और GT रोड के करीब होने की वजह से हमारे पास बहुत सारा ट्रॉमा के पेशेंट्स, रोड साइड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आते हैं और उनको हम देखते हैं, प्रोफेशनली हम डील करते हैं बिकॉज ये सबसे करीब हॉस्पिटल है मोटरवे से भी और इस्लामाबाद और रावलपिंडी से भी। उसकी वजह से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पेशेंट प्रेजेंट करते हैं जो कि रोड साइड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, कोई गन शॉट इंजरीज हैं, इस तरह। और हमारे पास CT स्कैन्स और जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, एवरी टाइप ऑफ सर्जन अवेलेबल है जिनको हम इमरजेंसी में ट्रीट करके पेशेंट्स को फर्स्ट एड दे के बर वक्त OT में मूव करवा सकते हैं उनकी जान बचाने के लिए। इसके अलावा हमारे पास कैथ लैब मौजूद है इमरजेंसी के साथ अटैच्ड है, जिसमें पेशेंट कार्डियक पेशेंट्स आते हैं। जैसे कि आजकल मौसम चल रहा है, बुखार, खांसी, नज़ला, इसके बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं। जब मौसमी बीमारियाँ आती हैं जैसे कि मलेरिया, डेंगू, इसके बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। पॉइजनस के, स्नेक्स के काटने की वजह से, स्पाइडर बाइट की वजह से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, डॉग बाइट्स आते हैं। इसके अलावा सांस की बीमारियां जैसे कि एस्थमा, COPD के साथ पेशेंट्स जिनकी सांस लेने में मसला है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत और बर वक्त एमरजेंसी सर्विस की ज़रूरत है, वो लोग आते हैं। हार्ट अटैक के पेशेंट्स आते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट आते हैं जिसमें इस्कीमिक स्ट्रोक है, हेमरेजिक स्ट्रोक है, और हमारे पास न्यूरोसर्जन और न्यूरोफिजिशियन दोनों अवेलेबल है। हम हमारे हॉस्पिटल में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर PPA एक एटिलेप्टेज इंजेक्शन है वो हम लगा सकते हैं। अगर पेशेंट हमारे पास विद इन 3 आवर्स प्रेजेंट करता है तो हम उनको ऑफर करते हैं कि आप इस्कीमिक स्ट्रोक के साथ अगर आए हैं तो हम इमरजेंसी में इस्कीमिक स्ट्रोक के प्रोटोकॉल के मुताबिक TPA लगा सकते हैं। इसी तरह जैसे हार्ट अटैक के पेशेंट के बारे में मैंने जिक्र किया, हमारे पास जब भी कार्डियक पेशेंट्स आते हैं तो हमारी कैथ लैब हमारे साथ लूप में होती है और हम उनको अर्जेंटली कैथ लैब में मूव करवा के स्टंटिंग और लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स कर सकते हैं।
ठीक है, थैंक यू सो मच हमें इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। डॉक्टर बिलाल, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये बाकी हॉस्पिटल से हमारी हॉस्पिटल कैसे डिफरेंट है? ये इसका सवाल, आइए चलते हैं इमरजेंसी में, वहाँ हम आपको देते हैं, एक राउंड करते हैं और वहाँ देखते हैं कि हम कैसे डिफरेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जब भी पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो एम्बुलेंस की जो एक्सेस है वो बिल्कुल इमरजेंसी के साथ ये रैंप लगा हुआ है और इसके साथ अवेलेबल है। पेशेंट को हम जल्दी से अपने ये पेशेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट के थ्रू लेके आ सकते हैं हॉस्पिटल में और डायरेक्टली हम इमरजेंसी में शिफ्ट करवा सकते हैं ऐसे पेशेंट्स को। ये हमारा इमरजेंसी का रजिस्ट्रेशन काउंटर है और जब भी पेशेंट रिसीव करते हैं तो हम बर वक्त उसको यहाँ रजिस्टर करते हैं सबसे पहले। और जैसे कि आपने मुझसे पूछा था कि बाकी हॉस्पिटल से कायदाज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल कैसे डिफरेंट है, तो वी डू नॉट टेक एनी मनी इन एडवांस, एनी फीस इन एडवांस। हम पहले से कोई फीस नहीं मांगते। इमरजेंसी में जो पेशेंट आता है उसको हम रजिस्टर करके डायरेक्ट इलाज स्टार्ट कर देते हैं और उसका जो फीस या जो पैसे है वो हम तब मांगते हैं या वो पेशेंट इमरजेंसी डिस्चार्ज हो रहा हो या वो दाखिल हो रहा हो। तो ये एक डिफरेंस है दूसरी इमरजेंसी और कायदाज़म हॉस्पिटल की इमरजेंसी में कि वी डू नॉट चार्ज इन एडवांस। इसके अलावा अगर आप देखिए हमारे रिस्पॉन्स सिस्टम जो है इसमें हमारे जो पेशेंट रिसीव करते हैं इनको हम ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं। ये पेशेंट के साथ मौजूद होते हैं, इनको अगर किसी और डिपार्टमेंट में लेके जाना है, वहां से लेके आना है, इनके एक्सेस करवाने हैं, बेड पे लेके आना है, लेबोरेटरी में लेके जाना है, तो हमारा पूरा स्टाफ मौजूद है कि जब आप हॉस्पिटल में आ जाते हैं उसके बाद हमारा हॉस्पिटल का स्टाफ ये सारा काम करता है। इसके अलावा ये न्यूमेटिक ट्यूब है, इसमें हम जितने भी लैब्स हैं, कोई हमने लैब अर्जेंटली भेजनी है, कोई हमने इंफॉर्मेशन अर्जेंटली भेजनी है, तो इस न्यूमेटिक ट्यूब के जरिए पूरे हॉस्पिटल में विद इन मिनट्स आपके लैब आ और जा सकते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन आ और जा सकती है। अच्छा, जैसा कि आप ये देख सकते हैं हमारी कार्डियक रिससिटेशन रूम है, इसके अंदर ही हमारे पास वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। अगर कोई पेशेंट बहुत सिक है जिसको अर्जेंटली वेंटिलेटर की भी जरूरत है तो हम इमरजेंसी के अंदर हमारा पास 4 वेंटिलेटर्स मौजूद है जिसमें आप पेशेंट को अर्जेंटली वेंटिलेटर के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर उसकी सांस नहीं आ रही है, पेशेंट बेहोश है या कोलैप्स है, जिसको हमने सीपीआर करना है, जैसे कि चेस्ट कंप्रेशन है और हमने उसका सांस बहाल करना है, तो हम अर्जेंटली वेंटिलेटर हमारा इधर ही मौजूद है, हम उसको सीपीआर करके रिवाइव करके यहीं वेंटिलेटर पे डाल सकते हैं जब तक उसका आईसीयू में दाखिला ना हो। इसी तरह हमारे पास ये डिफिब्रिलेटर मौजूद है, क्रैश ट्रॉली मौजूद है, सारे के सारे सामान, दवाइयाँ जो हमें जरूरत है क्रैश कार्ड के लिए, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, वो इस क्रैश कार्ड के अंदर हर वक्त मौजूद होती है और लाइफ सेविंग ड्रग्स इसके अंदर हर वक्त मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से हम अपने पेशेंट्स को बर वक्त इलाज देके उनकी जान बचा सकते हैं। ये ट्रॉमा रूम है, इसको हम माइनर ओटी भी कहते हैं और जो पेशेंट जो कि सीवियर इंजरीज के साथ प्रेजेंट करते हैं, जिनको अर्जेंटली हमने ब्लीडिंग रोकनी है या हमने एक्सरेज करवाने हैं, पीओपी लगानी है और फ्रैक्चर स्टेबलाइजेशन करनी है, चेस्ट ट्यूब डालनी है, तो इस कमरे को हम यूज़ करते हैं उस पेशेंट के इलाज के लिए और में सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है। अभी हम आपको लेके नहीं जा पाएंगे एक फीमेल पेशेंट अंदर, लेकिन ये है कि जब भी कोई पेशेंट आता है इधर तो सारी फैसिलिटीज़ रूम में मौजूद हैं लाइफ सेविंग एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट के लिए। ये हमारी इमरजेंसी फार्मेसी है और इमरजेंसी फार्मेसी कायदाज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इमरजेंसी के साथ ही अटैच्ड है और इसका मकसद ये है कि हमारे जितनी भी इमरजेंसी के पेशेंट्स हैं जिनको बर वक्त अर्जेंटली मेडिकेशंस जैसे कि लाइफ सेविंग मेडिकेशन की जरूरत है, मैं जैसे इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बताया था कि टीपीए, स्ट्रेप्टोकाइनेज, पेन किलर्स, एंटीटॉक्सिन जितने भी अवेलेबल हो सकते हैं हमने यहाँ अवेलेबल किए हुए हैं और जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं हम लाइफ सेविंग ड्रग यहीं से लेते हैं और पेशेंट को उसी वक्त लगा देते हैं। तो इसका साथ होने की वजह से हमारा विद इन फ्यू सेकंड्स हम अपनी मेडिसिन यहाँ से उठा के पेशेंट तक पहुँचा सकते हैं। आइए मैं आपको अपना एक्सरे रूम दिखाते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट का। ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट के साथ ही चंद कदमों के फासले पे ये अटैच है हमारे साथ एक्सरे और जितने भी पेशेंट हमारे पास फ्रैक्चर के साथ, ट्रॉमास के साथ, जिनको एक्सेस की जरूरत है, चेस्ट एक्सेस की जरूरत है, हम अर्जेंटली यहाँ मूव करा के विद इन 5 मिनट्स उनका एक्सरे करवा सकते हैं। आइए मैं आपको विजिट करवाता हूँ प्लीज। ये हमारा एक्सरे रूम है और दिस इज स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी फॉर एक्सरेस और ये अटैच्ड है हमारे पैक सिस्टम के साथ। यहाँ जितने भी एक्सेस होते हैं इस मशीन के थ्रू और इस मशीन के थ्रू हम डायरेक्टली कंप्यूटर में चली जाती है और हम विद इन 1 मिनट इस एक्सरे जो पेशेंट का यहाँ परफॉर्म हुआ पेशेंट के पहुंचने से पहले वहाँ पैक सिस्टम के थ्रू देख सकते हैं। ये हमारा इमरजेंसी का ऑफिस है और यहाँ हर वक्त डॉक्टर्स मौजूद होते हैं और असेस में होते हैं। उनके सारे के सारे जो सामने एरिया है इमरजेंसी का, बेड वगैरह यहाँ से मॉनिटर के थ्रू
मॉनिटर कर रहे होते हैं, नजर आ रहा होता है और हर वक्त एक्सेसिबल होते हैं 24/7। और जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी हम काउंसलिंग और उनके रिश्तेदारों से, लवाकिन से बात करनी है, डिजीज के बारे में बताना है, प्रोग्नोसिस के बारे में बताना है, हमारा लाए अमल बताना है कि पेशेंट को हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो इसी ऑफिस में होता है और ये हर वक्त एक्सेसिबल होता है। ठीक है डॉक्टर बिलाल, आपने काफ़ी सारे हमारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट क्लियर कर दिए हैं। एक क्वेश्चन मेरा आपसे और होगा कि आपका कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल का डिज़ास्टर प्लान क्या है? हाउ डू यू एंड योर टीम वर्क विद एंड रिस्पॉन्ड टू डिज़ास्टर सिनेरियोज? थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज अगर आप कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल की हिस्ट्री देखें तो जब कश्मीर में अर्थक्वेक आया था तो उस वक्त हमारे हॉस्पिटल के जो सीईओ हैं डॉक्टर शौकत अली बंगश, वो कश्मीर खुद गए थे और उन्होंने वहाँ लोगों को एवैक्यूएट किया था, उनका वहाँ इलाज किया था और फिर यहाँ ला के उन बच्चों को यहाँ टेंट विलेज बना के, हॉस्पिटल उस वक्त बंद रहा था तो टेंट विलेज बना के यहाँ रखा और फिर ना सिर्फ उनका इलाज किया, आज तक वो बच्चे उनके साथ हैं। और इसी तरह कोविड-19 में जब इंटरनेशनल पैंडेमिक था उस वक्त हमारे हॉस्पिटल ने ऑलमोस्ट 44 वेंटिलेटर्स सिर्फ कोविड के पेशेंट्स के लिए रख लिए थे। हमारे जितने भी आईसीयूज थे दे वर कन्वर्टेड टू कोविड आईसीयूज और हमने आइसोलेशन रूम बनाए, नेगेटिव प्रेशर रूम बनाए और हमारे पास पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से कराची, लाहौर, पिंडी जिनको वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे, हमने सबसे ज़्यादा वेंटिलेटर्स कोविड के दौरान कोविड के पेशेंट्स के लिए मुख्तस किए। और आई एम प्राउड टू से दैट के रेड क्रॉस इन पाकिस्तान और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद की तरफ से विद हैंड्स ऑफ स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम हमें अवार्ड मिला था कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल को फॉर वर्किंग एज फ्रंट लाइनर्स इन कोविड। इसी तरह फ्लड में जब ये 2022 में जब फ्लड आया था तो आपको जैसे पता है कि स्वात में, बलोचिस्तान में, सिंध में, DI खान में हर तरफ तबाही फैल गई थी। तो हम एक स्टेप आगे चले गए, हमने पेशेंट को यहाँ नहीं देखा, हमने अपने कैंप्स लगाए और वी रिमेन्ड ऑन रोड फॉर 3 months और विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स वी टुक अ लॉट ऑफ मेडिसिन्स, खाने पीने के अशिया और फर्स्ट एड की चीज़ें हम वहाँ लेके गए और हमने कैंपिंग की। सिंध गए, दादू गए, बलोचिस्तान में हम गए, देरा जबाल बुख्ती में, स्वात गए, DI खान गए और हमने वहाँ जाके पेशेंट्स की ट्रीटमेंट की और वी आर प्राउड उसके लिए भी कि हमने तकरीबन 3,500 पेशेंट्स घूम फिर के पाकिस्तान में सैलाब के दौरान देखे हैं और बहुत सारी जानें बचाई हैं। ठीक है डॉक्टर बिलाल, आपने हमारी काफ़ी क्वेश्चन सब क्वेरीज जो है वो क्लियर कर दिए। डॉक्टर बिलाल, लास्ट में आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? जनरल पब्लिक और ऑडियंस के लिए मेरा ये मैसेज है कि जब भी आप लोगों को लगे कि आपने किसी हॉस्पिटल में जाना या आपको इमरजेंसी सर्विसेज की ज़रूरत है तो काइंडली आप लोग इमरजेंसी ऑफ कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ देखिए। उसके पीछे रीज़न ये है कि हम 24/7 आपकी सर्विसेज के लिए यहाँ मौजूद हैं और हमारे पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो कि पाकिस्तान में आजकल बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट भी हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप जब भी इमरजेंसी में आएँ, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस दवाई की ज़रूरत है, आप लोगों को वो मिले और हम बर वक्त आपका इलाज कर पाएँ। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि हम तो यहाँ 24/7 मौजूद हैं, हमारे पास डिफरेंट किस्म की इमरजेंसीज आ रही हैं जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हमारी उसी वक्त विद इन सेकंड हमारी रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको गला ख़राब, खांसी, जुकाम है, उस तरह के भी पेशेंट्स होते हैं। तो हमारे डॉक्टर्स और हमारी टीम की फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा इमरजेंसी सर्विसेज है, लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स हैं। दूसरे पेशेंट्स को भी हम वेलकम करते हैं, लेकिन दे शुड वेट कि अगर कोई हम बिजी हैं और इमरजेंसी बहुत बिजी है और हम किसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर में हैं तो दे शुड वेट, वी विल सर्व देम, इवन वी विल सर्व दोज पेशेंट जो कि इमरजेंसी के साथ नहीं भी आए हुए हैं। लेकिन हमारी प्रायोरिटी हमेशा इमरजेंसी पेशेंट्स ही रहती है और वी आर प्राउड कि आज तक हमने 1.5 लाख पेशेंट्स देखे हैं इमरजेंसी में पिछले गुज़िश्ता 13-14 सालों में। तो वी आर प्राउड कि हम अपना काम बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं और जिस वजह से मैंने ये हॉस्पिटल ज्वाइन किया था वो मेरा मकसद 110% पूरा हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर बिलाल। मिलते हैं नेक्स्ट शो की नेक्स्ट एपिसोड में। मैं हूँ आपकी होस्ट अस्मा सलीम। अल्लाह हाफिज।